अब अगली खबर नए भारत की तस्वीर के साथ साथ भारतीय प्राचीन संस्कृति की है। दरअसल कल का सूरज पूरी दुनिया में विश्व योग दिवस की शुरुआत के साथ उगेगा। भारत भी इसके लिए तैयार है। इस बार पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं इस मौके पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बड़ा ऐलान भी हुआ है। देखिए रिपोर्ट। 21 जून जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी, जिस दिन पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में अपनाती है, उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के हर वर्ग और हर उम्र के लोग बड़ी उमंग और उल्लास के साथ हिस्सा लेते हैं। योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के आयोजन के लिए तैयारियां लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। पीएम मोदी इस साल आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम के लोगों के साथ योगाभ्यास करेंगे। पीएम मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश में आयोजित एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम विशाखापट्टनम के आरके बीच से लेकर भोगापुरम तक फैले 26 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में होगा, जहां एक साथ 3 लाख से ज्यादा लोग योग कर सकेंगे। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि यह कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक होगा। आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि सिर्फ विशाखापट्टनम में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में एक साथ योग करवाकर कई रिकॉर्ड बनाए जाएं। साल 2025 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण है ये। हर साल की तरह इस साल भी इसको एक थीम के तहत मनाया जा रहा है, जिससे योग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ सामाजिक स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 11वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग तय की गई है। इसका मतलब खुद के साथ समाज को भी स्वस्थ बनाना है। हर साल की तरह इस साल भी भारत योग दिवस के पहले पूरे सप्ताह कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पूरे देश में फिलहाल योग की धूम है। भारत के साथ पूरी दुनिया में योग के लिए दीवानगी देखने को मिल रही है। दुनिया भर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पूरे देश के साथ यूपी भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कल योग दिवस पर मैं समझता हूँ कि बहुत व्यापक स्तर पर उसका एक एक गांव तक योग पहुंचाने के लिए, एक एक गांव तक योग कराने के लिए पूरी व्यवस्थाएं देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा भी, सामाजिक संगठनों के द्वारा भी, शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा भी और सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता के सरोकार से जोड़ करके करने का काम किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का यह बयान उन तमाम धर्म के ठेकेदारों और सियासतदारों के गाल पर करारा तमाचा है, जो अपने सियासी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर समाज को बांटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। और योग को मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। योग एक अमल है, वर्जिश का। योग दरअसल शब्द है संस्कृत का, जिसके उर्दू में उसका तर्जमा है वर्जिश करना। तो वर्जिश करना यानी गोया कि योग करना, ये आदमी की सेहत के लिए, सेहतमंदी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। योग को जीवन में अपनाने के तमाम फायदे गिनाता मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले आया है, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से योग को अपनाने पर जोर दिया है। नमाज जो है भी अपने आप में एक योग है, क्योंकि 5 वक्त आदमी नमाज पढ़ता है, रुकू और सुजूद में जाता है, उठता है, बैठता है, घुटनों की और हड्डियों की जो आमिजिश होती है, वो तमाम चीजें वो एक योग के दायरे में आती हैं। तो नमाज जो पाबंदी के साथ 5 वक्त लोग नमाज पढ़ते हैं, वो बीमारियों से बहुत योग को कि योग जो है ये सनातन धर्म का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। योग पर किसी मजहब का कोई टाइटल नहीं है, ना सनातन धर्म का, ना आर्य समाज का, ना इस्लाम का, ना बुद्धिज्म का, ना सिखिज्म का। योग जो है वो एक अमल है, उस पर किसी मजहब का कोई टाइटल नहीं है। और जो लोग मजहब से जोड़ के देखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि योग को मजहब से अलग करके देखें, उसको जोड़ करके न देखें। इसके साथ ही मौलाना ने योग की वकालत करते हुए मदरसों के मौलवी और स्टूडेंट्स से योग करने का संदेश दिया है। लोगों से
और बेखुसूस मदरसे के जो उलमा हैं, तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, मस्जिद के इमाम हजरात हैं, मुसलमान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि योग रोजाना करें। मौलाना रजवी ने योग दिवस से पहले सकारात्मक संदेश देते हुए योग को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया है। साथ ही पूरे देश में योग को शानदार तरीके से मनाए जाने पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके साथ ही इसके प्रभाव और जागरूकता अभियान का असर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। साल दर साल भारत अपनी 5000 साल पुरानी संस्कृति को पूरी दुनिया के साथ साझा कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ जीवन जीने का लुत्फ उठा सकें।